नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अपने हुए पराए। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। महारण में 2 साल से भी कम समय शेष रह गया है। ऐसे में जहां बीजेपी रणनीति के तहत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, तो दूसरे दल खुद में ही उलझे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसकी भी यही स्थिति है। दरअसल पहले विधानसभा चुनाव और फिर 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव मौजूदा समय में पूरी तरह अपनों से घिर गए हैं। जी हां, चुनाव के वक्त जो लोग अखिलेश का दमदारी के साथ हाथ पकड़ कर गए थे, वो अब सपा अध्यक्ष की ओर न सिर्फ आंखें टेढ़ी किए हैं, बल्कि उन्हें खूब नसीहत भी दे रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है, और अगर अपने ही पराये हो गए तो फिर 2024 में सपा का कैसे बेड़ा पार होगा? अग्निपथ में अब हम आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि अपने हुए पराये। विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद से अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में बैकफुट पर हैं। ये वो समय है जब सपा अध्यक्ष को हार पर मंथन कर 2024 के लिए नई रणनीति तैयार करना है, लेकिन इसकी बजाय वो अपनों के वार से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद सवाल ये उठने लगा कि जब अपने ही वार कर रहे हैं तो फिर 2024 में सपा का कैसे बेड़ा पार होगा? दरअसल अखिलेश के चाचा शिवपाल और सपा के सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रह रहकर अखिलेश यादव को सियासी पाठ पढ़ाने के साथ नसीहत दे रहे हैं, और जो नसीहत दी जा रही है वो 2024 के पहले सपा के संकट को बढ़ाने वाली है। सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। इसके कारण समाजवादी पार्टी कमजोर होती जा रही है। कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। शिवपाल ने यह भी कहा कि उन्हें पार्टी की बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जाता। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ बैठक में भी नहीं बुलाया गया। अगर अखिलेश उनके सुझावों को गंभीरता से लेते तो यूपी में समाजवादी पार्टी की स्थिति एकदम अलग होती। इससे पहले अखिलेश को समय समय पर एसी कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर मेहनत करने की नसीहत देने वाले ओम प्रकाश राजभर ने फिर सपा प्रमुख पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले अपने चाचा शिवपाल का वोट राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को दिलाकर दिखाएं। राजभर के मुताबिक अखिलेश को केवल मुसलमान और यादव ही दिखते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश को नसीहत देने वाले शिवपाल और राजभर शुक्रवार को लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में सीएम आवास पर आयोजित रात्रि भोज में शामिल हुए थे। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये कैसे अखिलेश के अपने हैं और अपने पराये हो गए? तो फिर सपा की 2024 में नैया कैसे पार लगेगी? तो देखिए, बात आखिरकार वही आ जाती है कि अपने हुए पराये। जब जहां पर ये सब एक थे, एक साथ राजनीति कर रहे हैं, एक साथ अच्छे जानकार हैं, बावजूद इसके ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ नाराजगी हो गई है, परिवार में शायद कुछ ऐसी बात है जो अच्छी नहीं लगी है, जो कुछ भी है। लेकिन ये एक पूरा परिवार, और परिवार के साथ मुझे लगता है हर व्यक्ति, चाहे मैं अखिलेश यादव की बात करूं, शिवपाल यादव की बात करूं, या मैं मुलायम सिंह यादव की भी यदि बात कर लूं, मैं उनको भी इंक्लूड कर लूं, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए ये वो चेहरे रहे हैं जिनका बहुत अच्छा एक नेतृत्व रहा है। अब जहां तक चाचा भतीजे की बात है, तो ये पहले भी सुनने में आया था कि न जाने क्यों कुछ खटपट सी होती है, न जाने क्यों कुछ बनता नहीं है। अब जो भी है, इसका खामियाजा आने वाले समय में देखिए भुगतना पड़ेगा। आप यदि कुछ भी कार्यक्रम करते हैं तो बुलाते क्यों नहीं हैं? क्या बुलाना भी जरूरी नहीं समझते हैं? ये वाकई में एक सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुभाषपा के प्रवक्ता हैं उमाशंकर राजभर। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रसपा के प्रवक्ता हैं डीपी यादव जी। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले निशांत जी आपसे करना चाहती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की निकली है। अभी यहाँ से मैं शुरू करूंगी कि देखिए, जो भी इनका इंटरनल मैटर है वो चाचा भतीजे जाने। ये बताइए कि यदि राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू आती हैं और
उनसे मिलने की बात है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जहाँ तक यशवंत सिन्हा की बात है, यदि आप कोई बैठक कर रहे हैं या एक सर्वोच्च पद के लिए यदि समर्थन देने की बात हो रही है, तो ये बार बार ऐसा क्यों होता है कि इनको नहीं बुलाएंगे, हम उनको नहीं बुलाएंगे, हम अपना ही देख लेंगे? ये ठीक है? और शायद इसी का नतीजा है कि फिर अपने ही जो है वो पराये होते चले जा रहे हैं। पहले मैं स्वदेश न्यूज चैनल के माध्यम से माननीय मुलायम सिंह यादव की धर्मपत्नी साधना यादव को अंतिम नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी 2 घंटे पहले अंतिम सांस ली। उसके बाद डिबेट का जो आपका विषय है कि किसी के यहाँ डिनर पे जा करके ये साबित नहीं हो जाता कि वो विपक्ष में है या नहीं है, किसी के यहाँ सम्मान में जा करके ये नहीं हो जाता कि वो अपने प्रत्याशियों को, विपक्ष के प्रत्याशियों को वोट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बात राष्ट्रपति चुनाव की आती है तो सभी नेताओं या सभी दलों के, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं के विचार अलग ना हो राष्ट्रपति पद को लेकर के, या विपक्ष में रह रही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, या विपक्ष में समाजवादी पार्टी हो, या ओम प्रकाश राजभर जी हो, राष्ट्रपति पद को लेकर के अलग अलग विचारधारा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। दूसरी बात कि हाँ, ये आपका एक गंभीरता वाला विषय ये है कि सभी राष्ट्रीय अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए और राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी सदस्यता को, जो राष्ट्रपति चुनाव में करेंगे, विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव में जो चुनाव करेंगे, चाहे विधायक हो या सांसद हो, सबको एकजुट अपनी नीति के आधार पर जोड़ करके चलना, ये जिम्मेवारी राष्ट्रीय नेतृत्व की होनी चाहिए कि अपने अपने नेतृत्व पर बरकरार रहे, उन्हें और कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए। बाकी रही बात डीलर पार्टी की, तो इसमें बड़े नेताओं को लेकर के, ये लोग सब बड़े नेता हैं, मेरी इन पर टिप्पणी करना उचित इसलिए नहीं रहेगी कि डीलर पार्टी में जाकर के ये नहीं कहा जा सकता कि डीलर पार्टी में जाकर के ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अपने विपक्ष के उम्मीदवार को वोट ना करेंगे। ठीक है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही निशान जी, मैं तो जानना चाह रही हूँ कि ये जो नसीहत है, मैं तो कह रही हूँ चाचा यदि कोई नसीहत भतीजे को दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बड़े दे सकते हैं, और मैंने कहा भी है उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन यदि वो बड़े हैं तो क्या अखिलेश यादव, और ये पहली बार नहीं है, अखिलेश यादव को हमेशा कहा जाता है कि वो अपने मन की करते हैं, उनको जो करना है वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको जो करना है वो वही करेंगे, वो किसी की नसीहत नहीं लेते, उन्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और शायद इसीलिए यदि थोड़ा सा बड़ों का कहते हैं ना कि बात मान ले तो कुछ स्थितियां अलग होती। परेशानी इस बात की है कि ऐसा क्यों होता है, ये पहली बार नहीं है, बार बार उनके लिए ये चीजें आती है। इलेक्शन टाइम पे भी ऐसी आई थी कि टिकट्स देना है, उनकी मनमानी है, मैं दूंगा, इनको नहीं दूंगा। ऐसा क्यों? यदि कोई है आपसे बड़ा है, आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसका सुझाव लेने में परेशानी क्या है? असल में मैं व्यक्तिगत टिप्पणी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नहीं करने की मेरी हैसियत, लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो सुझाव दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, तो इस पर एक बात कहनी चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व में शिवपाल यादव जी है समाजवादी पार्टी के, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या अखिलेश यादव जी अपने नेतृत्व को गांठ पाते हैं, एकजुट कर पाते हैं? ये इनकी बोर्ड मीटिंग की एक डिसीजन होता है। इन लोगों के क्या मनभेद चल रहे हैं, इस तरीके का नहीं है कि मन मुटाव हो, लेकिन हाँ, राजनीतिक मतभेद, टिप्पणियां कुछ अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को होना चाहिए कि सब लोग एक साथ जुड़े। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में, ये शिवपाल यादव जी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, अपने अपने प्रत्याशियों के प्रति ईमानदार होकर के अपने कैंडिडेटों को इकट्ठा करते हुए अपनी विचारधारा के अधीन जोड़ना चाहिए और बताना चाहिए कि हम लोगों को एकजुट रहना चाहिए। अखिलेश यादव जी या शिवपाल यादव जी, ओम प्रकाश राजभर जी की इस तरीके की कोई बातें मैं बार बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि डिनर के माध्यम से ये नहीं कह सकते कि वो अपने विपक्ष के चुने हुए राष्ट्रपति कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। हाँ, रही बात नसीहत की, तो ये ना राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अखिलेश यादव जी नेतृत्व तय करेंगे कि मैं किसकी सलाह मानूं या न मानूं, क्योंकि सलाहकार कमेटी में मैं नहीं हूँ। रही बात समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की, तो शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, ये राष्ट्रीय नेतृत्व की कमेटी बोर्ड मीटिंग में है, कमेटी में है। जिस दिन इन लोगों का कोई निर्णय आएगा वो आप लोगों के बीच भी होगा और मेरे समक्ष भी होगा। ठीक है, चलिए। उमाशंकर राजभर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? उमाशंकर राजभर जी, क्या लगता है ये जितनी बातें आ रही हैं, चाहे राष्ट्रपति मुर्मू के आने की बात हो, एक डिनर रखा जाता है वहाँ की बात हो,
यशवंत सिन्हा का जिक्र हो, क्या अखिलेश यादव के लिए जितनी बातें आ रही हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये अपने पराये वाली जो बात बार बार आ रही है, क्योंकि देखिए निशान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा उनकी हैसियत नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करें, लेकिन ये बात हमेशा आई है, टिकट्स के टाइम पे भी आई है, अभी भी आ रही है। क्या समझना नहीं चाहते अखिलेश यादव, करना नहीं चाहते? और यदि ऐसे ही चलेगा तो अभी आप देख लीजिए तो फिर 24 की नैया कैसे पार लगेगी? राकेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरी बात, जहां तक आप सुझाव की बात करें, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समय समय पर उनको सुझाव देते रहे, चाहे चुनाव और चाहे अभी लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। और उस समय आपने देखा होगा कि माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जितनी मेहनत उस समय उन्होंने विधानसभा में किया, उसका रिजल्ट आपने देखा होगा। भले उनको पश्चिमांचल में क्या हालत रही सपा की वो आप जान ही रही है, आरएलडी की क्या हालत रही वो आप जान रही है। पूर्वांचल में जो पूर्वांचल के 10-12 जिले थे जिसमें हमारा प्रभाव था, हम लोगों ने क्या करके दिखाया वो सबको जग जाहिर है। जो उनकी 2017 में 47 सीट थी, हम 125 को ले जाने के काम किए। लेकिन 4 महीने बाद जो है यही उपचुनाव होता है, जो आजमगढ़ की लोकसभा है जहां पे 10 विधानसभा में जीतने के बाद भी अगर हम हार जाते 10 में से, मैं आपको बता दूं 8 ऐसी विधानसभाएं जहां हमारे केवल 2 विधानसभा में हमारा वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है। तो ऐसा क्या हो गया 4 महीने में जो स्थितियां बदल गई? इसका मतलब कहीं कहीं हमारे गठबंधन के नेतृत्व में कमी है। और जो उन्होंने एक तो एन समय पे 4 दिन पहले उम्मीदवार तय करते हैं, उम्मीदवार तय करने के बाद भी आप चुनावी माहौल में आप सोचिए, आप पदाधिकारियों के भरोसे रह जाते हैं और उनके पदाधिकारी एडवाइस करते कि आप बताइए हम चुनाव जिता के देंगे, लेकिन स्थिति ऐसी बनती है हम चुनाव हार जाते हैं। इससे देश के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, मोदी सरकार जी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है कार्यकर्ताओं के उत्साह और जोश का। और यही सुझाव हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी बार बार उनको दे रहे हैं। लेकिन अगर सुनने को तैयार नहीं हुआ करते हैं कि हम किसी का सुझाव नहीं मानेंगे, तो भाई वो अपना स्वतंत्र पार्टी है और हम उनके गठबंधन में काम किए हैं, रहे हैं, तो हम हमेशा चाह रहे हैं कि उनके गठबंधन में बने रहे 2024 तक। लेकिन अगर वो नहीं रखना चाह रहे हैं तो हम भी अपना कोई न कोई रास्ता 12 तारीख को बताएंगे कि 12 तारीख को हमको क्या करना है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसकी घोषणा करेंगे। ठीक है कंचन जी, क्या लगता है अखिलेश यादव का कोई नया दाव है, कोई नई प्लानिंग्स हैं जो किसी को रखना भी नहीं चाहते, किसी की सुनना भी नहीं चाहते? देखिए मैं समझ रही हूँ ये समाजवादी पार्टी का मैटर है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस चर्चा में हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हम इस चर्चा में हैं और राजनीतिक चर्चा भी है ये, तो क्या लगता है? जी राखी जी, मैं यही कहूंगी कि जैसे अखिलेश जी कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो आज उनकी माता जी का निधन हुआ है, इसके लिए बहुत शोक व्यक्त कर रही हूँ। बाकी आदरणीय हमारे नेताजी की पत्नी, उनके लिए भी शोक, बहुत गहरे शोक के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रही हूँ। बाकी देखिए, जो सपा के लिए जो पार्टी है, जो बातें हैं, जो कार्य हैं, वो यही कहूंगी जिस प्रकार से अखिलेश जी कार्य करते हैं, जिस प्रकार से वो विचार करते हैं, ना तो सपा के सहयोगियों को समझ आता है और ना ही जनता को समझ आता है। और जब ये जो दोनों लोगों को समझ नहीं आता तो फिर नेता किस काम का? अगर नेता के जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, जैसे कोई टीम है हमारी, सपोज भारतीय जनता पार्टी है, अगर हमारे आला नेता अगर जिस चीज को बता रहे हैं या जिस कार्य को कर रहे हैं, वो काम अगर कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आ रहा या फिर कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा, तो फिर अध्यक्ष की या फिर किसी बड़े नेता के होने का कोई मतलब नहीं होता। और फिर सिर्फ अपनी नहीं चलती, अगर आपने गठबंधन किया है तो जो गठबंधन के लोग हैं उनकी भी बातें आपको रखनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी, सलाह लेनी पड़ेगी। ये रूल होता है, इसी को गठबंधन कहते हैं। लेकिन अखिलेश जी हमेशा से ऐसा ही चलाते आए हैं, इसीलिए उन्होंने ना तो कभी चाचा जी की सुनी, ना कभी मुलायम सिंह नेताजी की सुनी, और वो चाहते हैं केवल हम ही अकेले आसमान उठा ले। खैर, ये तो सभी लोग जानते हैं कि अकेले आसमान नहीं उठाया जा सकता, बड़ों के सहयोग से या फिर हमारे जो नेता हैं उन सब के बुजुर्गों के सहयोग से चीजें होती हैं। लेकिन न जाने किसने अखिलेश जी को सलाह दे दी है कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं। खैर, उनकी ये चीजें हैं और उनको बार बार ये हार की तरफ और ध्वस्तता की तरफ लेकर के जा रही है, लेकिन ये पता नहीं उनको कब समझ में आएगा। यही चीजें समझ नहीं आ रही है। वही है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। वो जैसा कर रहे हैं उनको वैसा वैसा मिलेगा। बाकी
मैं क्या कहूँ सुबह सभा के लिए कि इनको तो शायद बहुत पछतावा हो रहा होगा, हमारे यहाँ से निकल के गए हैं, वहाँ पे भी बात नहीं बन रही है। लेकिन खैर ऐसे लोग तो, मैं ऐसी पार्टियों के लिए यही बात कहूंगी कि तुम नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही। तो ऐसे लोगों का यही हाल होता है। सोच रहे थे बीजेपी से कुछ, जब काम नहीं बने, शर्तें नहीं बनी, बहुत सारी मांगे थी वो नहीं मानी गई, तो फिर आप जाकर के सपा में चले गए और सपा सोचे कि अखिलेश जी जीत जाएंगे, लेकिन वहां पर भी आप मात खा गए। तो वही होता है कि आप किसी और को धोखा देंगे तो आपको धोखा तो मिलने ही वाला है। खैर इन लोगों की बातें हैं, मैं इन पर क्या बात करूं। खैर मैं अपनी ही पार्टी की बात करूंगी कि इस जो एक व्यवस्था होनी चाहिए वो सुनिश्चित तरीके से होनी चाहिए, और जो भी गठबंधन में लोग हों, जो भी हमारे साथ शामिल हो, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ताओं की बातों को समझा जाता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, इन सबकी बातों को रखा जाता है, तभी कोई भी योजना परिपक्व होती है और वो पूरी दृढ़ता के साथ में नीचे तक पहुंच पाती है। तो मैं यही कहूंगी अखिलेश जी के लिए कि थोड़ा उनको समझदारी की आवश्यकता है। जैसे कि उनके चाचा जी बार बार उनको कह रहे हैं कि राजनीति में वो थोड़ा सा परिपक्व नहीं है। अब खैर मैं इतना तो मैं उनके लिए नहीं कह सकती, उनके लिए चाचा जी ही कह सकते हैं, और वो कह रहे हैं, शायद उनको बातें समझ में आ जाए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डीपी यादव जी, आपका क्या तर्क है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ MY फैक्टर पर ही हमेशा रहना चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते आगे के लिए? पर MY फैक्टर कितना काम किया, कितना करेगा, ये हम देख चुके हैं अभी विधानसभा में। राखी जी, सर्वप्रथम तो आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी रिक्षपाल जी का निधन हो गया। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और साधना गुप्ता जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों को समझने के लिए राखी जी थोड़ा अतीत के झरोखे में भी हमें जाना चाहिए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की 2014 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार हुई, उसके बाद से 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी हार हुई, 2019 का फिर से लोकसभा चुनाव हुआ, 2022 का फिर विधानसभा चुनाव हुआ, और कहीं ना कहीं अभी जो 2 उपचुनाव हुए लोकसभा के, आजमगढ़ और रामपुर, उसमें भी समाजवादी पार्टी की हार हुई। इन हारों से समाजवादी पार्टी ने कसम खा रखी है कि उसको कुछ भी नहीं सीखना है, उसको कुछ भी नहीं परिवर्तन करना है। देखिए, हार जीत चुनाव में लगी रहती है, लेकिन उन हार जीत से अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं, उसकी समीक्षा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप आने वाले भविष्य के लिए रणनीतियां नहीं बना पाएंगे, और आपको भविष्य में भी हार का सामना करना पड़ेगा। एक बार आदरणीय नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो सुविधा भोगी हो गए हैं, वो क्षेत्र में निकलते नहीं है, जनता के सुख दुख में शरीक नहीं होते हैं, तो समाजवादी पार्टी की हार तो निश्चित है। अब देखिए, जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जनता की मंशा के अनुरूप, जनता चूंकि 2022 में ये चाहती थी कि, उसकी इच्छा थी उत्तर प्रदेश की जनता की कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी एक मंच पर आए, दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़े, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग त्रस्त हैं, उससे छुटकारा मिले जनता को, बेरोजगारों को कुछ राहत मिले, किसानों को राहत मिले, गरीबों को राहत मिले, मजदूरों को राहत मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने अंतर्द्वंद में कहीं ना कहीं जूझती रही। वो उसके नेता जो थे वो बड़बोलेपन में लगे रहे, और उन्होंने जो गठबंधन के साथी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, अब ओम प्रकाश राजभर जी त्याग नहीं किए तो क्या किए थे? भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सत्ता में रहने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, तो वो तो त्यागी पुरुष है। उसके बाद वो आए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए। अगर वो चाहते तो कहीं ना कहीं समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज करके सत्ता में बने रहते, सत्ता की भलाई खाते रहते। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यही रही कि समाजवादी पार्टी ने किसी के भी त्याग को समझा नहीं। चाहे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के हमारे नेता तो 1 सीट पर मान गए, और समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन कर लिया, क्योंकि चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस अहमियत को नहीं समझा, उस त्याग को नहीं समझा, और हार के बाद भी समाजवादी पार्टी ने सबक नहीं लिया। चाहे उसके बाद से विधानमंडल दल की बैठक हुई, चूंकि हमारे नेता जीत करके आए थे समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर, तो कायदे से समाजवादी पार्टी को उनको उस बैठक में आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां भी अपमान किया, समाजवादी पार्टी ने नहीं बुलाया। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यही रही, समाजवादी पार्टी अपने आगे किसी की न सुनी न किसी की समझी। हमारे नेता ने तो सदन में भी कह दिया कि अगर ये हमारी बात मान गए होते तो आज सत्ता पक्ष में ये बैठे होते, विपक्ष में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैठी होती। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो कर रही है वो कर ही रही है, वो तो लगातार चुनाव जीत रही है, वो तो जीतने का सब लोग चुनाव में रणनीति बनाते हैं, तो उसको सफलता मिल रही है। अब चूंकि आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेता को आमंत्रित किया, जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज दिया था, तो सम्मान के साथ कोई आमंत्रित करेगा तो क्यों नहीं कोई जाएगा? निश्चित रूप से जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी अगर उसका फायदा ले रही है, किसी को बुला रही है, सम्मान कर रही है, तो निश्चित रूप से जाएगा। अब इनके नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इंतजार कर रहे हैं कि कोई मेरे दरवाजे पर आए, वो हमारे साथ शामिल हो, हमारे जो उम्मीदवार है उनको जिताए। तो भाई आप बड़े दल हैं, गठबंधन के आप सबसे बड़े दल हैं, आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आपको सभी ने नेता माना था, आपको चाहते थे सब लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, जनता भी चाहती थी आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, तो आप नहीं बन पाए। आप क्यों नहीं बन पाए? आप अपने कर्मों की वजह से नहीं बन पाए। एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं थोड़ी देर में अपनी बात को बस समाप्त करूंगा राखी जी, कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। तो लोकतंत्र में जनता रूपी भगवान उन्हीं की सहायता करती है जो नेता अपनी सहायता करते हैं, जो नेता जनता के बीच में जाते हैं, उसके सुख दुख में रहते हैं, उसके साथ पसीना बहाते हैं। आप 21 डिग्री टेम्परेचर में रह के, 16 डिग्री टेम्परेचर में रह करके, और जनता के सुख दुख में इसमें 50 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है, उससे कैसे आप जनता के साथ जुड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे? निश्चित रूप से आप अपने को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जनता ने उसका फल दिया है। अब आप इंतजार करिए कि जनता आपको मुख्यमंत्री बना दे, तो जनता चाह रही है, लेकिन आप स्वयं नहीं चाह रहे हैं, तो किस प्रकार से बन पाएंगे? हर मंच से हमारे नेता ने उस समय मुक्तकंठ से ये कहा था कि मैं अखिलेश जी को नेता मानता हूं, मैं उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, लेकिन अखिलेश जी स्वयं नहीं चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, इसलिए आज परिणाम सबके सामने है। ठीक है, निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चाचा की पार्टी कुछ और कह रही हैं और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका पक्ष आप खुद ही रख रहे हैं, तो देख लीजिए आपकी अपने पराये क्यों है। बहुत सारी बातें बताइए, उनने की परायापन क्यों हो गया? असल में राष्ट्रीय नेतृत्व बोर्ड मेंबर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी हैं, ये डीपी यादव जी भी बैठे हैं, प्रवक्ता ये भी जानते हैं, और आप सभी चैनल वाले भी जानते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व की बोर्ड बैठक में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी हैं और माननीय अखिलेश यादव जी भी हैं। तो मैं टिप्पणी ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर माननीय ओम प्रकाश राजभर की बात हो, इस चुनाव को अगर आप देखना चाहेंगे राष्ट्रपति वाले में, तो मैंने जैसे कि कहा, जैसे कि डीपी यादव जी भी अभी कह रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के अधीन सभी गठबंधनों को काम करना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव अगर गठबंधन को एक साथ लेकर चल रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि सभी गठबंधन से कोई इधर उधर ना हो और अपनी विचारधारा को एक साथ जोड़ते हुए अपने प्रत्याशी, राष्ट्रपति विपक्ष के प्रत्याशी के प्रति उन लोगों को समर्पित करें। डिनर की बात या सम्मान की बात है, तो इसे ये निश्चित ये कहीं भी दर्शाया नहीं जा सकता। शिवपाल सिंह यादव जी बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री लेवल या राष्ट्रपति से किसी से भी मिल सकते हैं, किसी की भी डिनर पार्टी में जा सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति पद के ही, अगर सिर्फ राष्ट्रपति पद के नेतृत्व चुनाव की बात है, तो सभी पार्टी के लिए एक राइटर ने लिखा है कि ओ गॉड ओ लॉर्ड, ओ गॉड ओ लॉर्ड, आई प्रे टू दी इंक्रीज माई नॉलेज डे बाई डे। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में इतना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय नेतृत्व से ही होकर ये कुर्सी का रास्ता जाता है, क्योंकि सभी विधानसभाओं में, सभी लोकसभाओं में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश से जाती है। तो इसी के तहत अपने नेतृत्व को होना चाहिए, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे कंचन जी की बात को आगे बढ़ाओ, भारतीय जनता पार्टी की बात को, कि अपने गठबंधन को, अपने साथियों को एक साथ लेकर चले और अपने नेतृत्व वाले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रति उनको समर्पित करें। ये विचारधारा, मैं दोबारा से एक बात कंचन जी आपके चैनल से कहूंगा कि डिनर से ये नहीं प्रदर्शित हो जाता कि वो विपक्ष के नेता को चुनाव नहीं, वोटिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि शिवपाल यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति पद के नेताओं से मिलने की वो क्षमता रखते हैं, वो सम्मानित नेता है, डिनर पार्टी में गए हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये अखिलेश यादव जी को देखना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व को देखना चाहिए कि अपने नेताओं को एकजुट करके और एक विचारधारा में बांध करके अपने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के प्रति चुनाव कराना चाहिए। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं, क्योंकि समय की भी सीमा है, तो मैं बहुत छोटा सा सवाल उमाशंकर राजभर जी से लूंगी। उमाशंकर राजभर जी, दो बातें आई हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें छोड़ कहीं और गए, फिर किसी और को छोड़ कहीं और गए, तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही टिके रहेंगे? पहली बात, क्योंकि अभी देखिए एक बात और डीपी यादव जी ने बोली कि अपने गठबंधन को बना के रखें और निभा के चलें। हम तो उनको एक नेता मान ही रहे थे, लेकिन समझना नहीं चाहते। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन ये कितना सफल रहेगा और क्या ऐसी स्थितियों में साथ दे पाएंगे? इस बात को आप ध्यान रखिए कि
कि हम तो आप देखे होंगे 2017 में भाजपा के साथ में हम लड़े थे और सत्ता में आने के बाद 2 साल उनके साथ रहे, लेकिन हमारी विचारधारा उनसे नहीं जमी और हमेशा जो है जो पिछड़े थे, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, जिसका कारण था कि अगर हम चाहते तो मलाई हम भी खाते लेते थे। लेकिन हम 2 साल सत्ता रहने के बाद भी छोड़ करके आए और उस पिछड़े गरीब जो है दलित और अल्पसंख्यक के लिए आए थे और ये सोचे थे कि माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और आपने देखा होगा उसका परिणाम हमने दिया। आप पूर्वांचल की जो सीटें हैं हमने जिता के दिया। आज पूर्वांचल के चाहे आप गाजीपुर बलिया, चाहे आप बस्ती देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, हम साफ कर दिए भाजपा को। लेकिन इसके बाद भी हम उपचुनाव में इतना सुझाव ही दिए थे, बाकी कुछ कहे नहीं। हमने सुझाव दिया कि भाई आज की जो जनता है, आज वह चाहती है कि हमारे बड़े नेता हमारे बीच में रहे। आज भाजपा क्यों जीत रही, कभी इस पर उन्होंने विचार किया? भाजपा हमेशा एक इलेक्शन जीतने के बाद, इलेक्शन छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह हमेशा जो है प्रयास करती है, चुनावी मूड में रहती है। लेकिन हमारे नेता जो है या हमारे गठबंधन के नेता एक चुनाव हो जाने के बाद आप आराम करेंगे, इसी कमरे में रहेंगे, तो इस तरह से राजनीति नहीं होती। मैं बता दूं, मुलायम सिंह यादव जी थे, इसके पहले उनके साथ अमर सिंह रहे, चाहे जनेश्वर मिश्र रहे, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा रहे, वह सबको जोड़ कर रखते थे। और जनता की मुलायम सिंह यादव के बारे में पूरा देश जानता है। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता है कि जो गांव के कार्यकर्ता को नाम सहित पुकारते हैं कि फला कार्यकर्ता फला गांव का है, तो उनका इतना अनुभव था और उसी अनुभव में माननीय नेताओं प्रकाश राजभर जी चल रहे हैं और यह प्रयास करना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश जी भी जनता के बीच में आए। अगर उनको सुझाव नहीं कंचन जी, मानना आप है कह रही तो थी कि ये छोड़कर चले गए, ये तो तारीफ कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, वो एक चुनाव के बाद बैठ जाते हैं। हाँ, होता है ना। अब जब जिसको छोड़ करके गए हैं तो अब शायद उनकी वफाएं याद आ रही होंगी, इसलिए वो वफा याद करके, वो हमारे चीजों को याद करके उनको ये पछतावा हो रहा है। इन बातों से आप समझ सकती है कि पछतावा हो रहा है कि क्यों हम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को आ गए। यहाँ पर बस मैं यही कहूंगी कि अच्छा है कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, आपको समझ तो आया कि आप कैसे छोड़ करके गए हैं और जहाँ आप गए वहां पर आपको कुछ मिला नहीं, वहां तो सम्मान भी नहीं मिल पाया आपको। अधिकार तो छोड़ो, आपकी मांग तो छोड़ो, आपको सम्मान भी नहीं दिया गया। तो खैर इन बातों से समझ में आ जाता है कि आप थोड़ा विचार करके और सोच समझ के ही किसी को छोड़ें, वरना आपको वहां से भी वैसी ही वफा मिलेगी जहां आप जाएंगे। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए क्या होगा आगे, और महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि अपने हुए पराए, चाहे आप प्रसपा की बात करें, चाहे आप सुभाषपा की बात करें, जो बात अखिलेश यादव के लिए इन्होंने खुलकर कही है, मुझे लगता है अखिलेश यादव को समझने की जरूरत है। बैठ के एक बार बात कर लीजिए तो शायद 2024 की राह जो है या तो कह लीजिए आसान हो जाएगी या थोड़ा सा अच्छे से कंपटीशन दे पाएंगे, क्योंकि सिर्फ अपनी अपनी चलाएंगे, क्योंकि 2 लोग हैं जो समझदारी की बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं समझना है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।